प्रत्याशी बुलवाए रहे ना कोई मेरा घेराव है तू एक जने हमारा बंदूक चुरा ले रहे थे लेके कहा रहा था ऐसे में बंदूक चुरा ले रहे हैं हाँ ये मेला जाए समय रे कई बजाए घड़ी में 4:30 बजा था 4:30 रे कितना बजे था 4:30 कैसे क्या खाता रे चाय नाश्ता देवे हम कहते हैं सवेरे तोरे खाते हम पेलहौरी बनाए रहे ना भौजी पेलहौरी बनेगा अच्छा है क्या पेलहौरी रे फुलौरी पकौड़ी लड़का चटनी बनाए रहे ओका के कह रहा हम कहे फुलरिया मच्छी लागी नहीं निक लागी सब बात छोड़े जितना भैया है बैठा कका दादा है बेटा भतीज माई बहनी सब के हुआ है सब के होते हमारे बारे में बता दिया न बताओगे 11-12 साल हो गए भौजी झूठ जी बोलवाऊ सही है आज तक जब शुरुआत में तू आओ ये घर में हाँ तब से लेके आज तक हाँ हमसे कब भूल लेवाई हो भौजी तू कौन बात है रे 11-12 साल है कहो तो सिलवाई का है ना मामा कहा जाए 11-12 साल तो कहे घर मामा जात हो गया अब तो हर नाम ले नहीं आज तो हर नाम कैसे लेंगे कहे मेरे मुहनम ले बावतिया कहीं मोहनम ले मोहे सामने नाम ले आवत है वो समानवा मुहना समानवा चल कोनो बात नहीं अगर नाम नहीं ले आज हम अपना नाम खुद बताओ तो ठीक है छोटू हम ही जिला पटना गांव प्रेम नगर के रहने वाली है जिला पटना गांव प्रेम नगर के रहने वाली है हमारा नाम राज कली दुनिया से भली जल्दी जा गंगा हिलावत नदी का लंगूर बंद होती जा हमारा नाम राजनी दुनिया से भली बदलापुर जाबू हाथ गोड़ हिलावा चली हाथ गोड़ नाम ले चाहिए कि हाथ गोड़ हिलावा जाऊं लेकिन हाँ, लेकिन हमारे परिवार में हमारे की ननद बा जेकर नाम है रंजना ये क्या है जेकर नाम बा रंजना वो सवेरे गए स्कूल पढ़ाई भी ना लेकिन अब तक लौट के ना आए 4 बज गया हाँ टेंशन नहीं जो हुई भौजी नहीं लड़ाई के तो करे हुए लड़ाई नहीं कोची तो हुई कोची कोची का रे ट्यूशन के कोचिंग के पढ़ी थी आत्मति क्या कोचिंग हाँ खैर कोनो बात नहीं है चलते हम बैठे अगर अंजना आ जाए तो हमको बताए ठीक हो जाए तो कहीं याद करे पढ़े कारे छोड़ था कितना 40 40 तक आ गया ये स्कूल कहाँ बना बने जौने हम स्कूल ही पढ़त रहे जौने कमरा पढ़त रहे हमें 40 नंबर दिख रहा 40 नंबर रूम में पढ़े है ना चल ठीक बैठ जा भाभी
चाहती हूँ। पढ़ाई करने के बाद मैं कोचिंग पढ़ने चली गई। कोचिंग गई थी आप बैठ लेकिन मेरे पास क्यों आई हो? बैठ जाइए, मैं बता रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। अच्छा, अगर खाना नहीं बनाएगा तो पानी पिला दो ना। पानी पिला दूं? हाँ। सुन मेरी बात। कहाँ भगे रे? जाते तो रेखा के पानी नहीं के कहता थक हो। पानी हम ना पिया। एकरे हटाई भूख लगी बा। भूख लगी है, खाना लेके आओ। जाते कचौड़ी सब्जी बनवाए आए प्रधान पद के प्रत्याशी रितेश भैया। प्रधान के नहीं आएगा हाँ। जो बोले घर में कचौड़ी बच्चे आए पास 3 दिन के कुकुर खाया ना। वो झूठा खा लेगा क्या हटाई के वो करे बाद एक लोटा पानी लेके आए। अच्छा वो सरकारी नला से नले से नहीं जब में हौदम गाय भैंस पानी पिए थी नहीं हौदम पानी लेके आओ जा। घरे काम काज नहीं करेंगे इतनी मनहूस पैदा भैया पैदा होते माने महतारी खाए जाए अब का पूरा परिवार खाए जाते अब भैया से हमारे मोहने ने देते ताने दिगाड़ो तुझे पूरी जी पकड़ेगा मोहनम जाए हम ले खाइए बासी के चौकी रसेदार मंगवाए के पहले सूखा है तो का अंडा पूरी जिंदगी है सूखी रोटी न किया तो बताओ तू सूखी हम खाई थी। अब घर में गए क्या तो हम खा क्या हम भूख खाइए। खा खा कहाँ बड़े गले फांसी कहाँ खाना दो पानी पीबे लेकिन लोटा में सुए ठीक बा हाँ
कैसी बातें करती हो भैया? आज तक कभी कहा नहीं था दीदी, लेकिन भले ही मैं इस घर का नौकर हूँ, लेकिन मैं तो तुझे अपनी बहन मानता हूँ ना। हाँ भैया। हर वक्त तू इस घर में मार खाती रहती है, कुत्ते का जूठा खाना खाती है, हौदे का पानी पीती है रंजना। अरे ये मुसीबत है तेरे सर पे, तो ये बात अपने बाबूजी से क्यों नहीं बता देती? अगर बाबूजी से हिम्मत नहीं पड़ रही तो कम से कम राहुल भैया को फोन करके क्यों नहीं बता देती? भैया हाँ, अगर ये बात मैं बाबूजी से और राहुल भैया से बता दूंगी तो मेरे वजह से इस घर में बर्बादी हो जाएगी भैया। तो बर्बाद हो जाने दे। अरे इस घर में क्या रखा है? न तुझे सुकून से पढ़ने को मिले, न तो सुकून से तुझे खाने को मिले। भैया भले तू बताया ना बता, लेकिन आज मैं बाबूजी से ये बातें बताऊंगा। नहीं भैया, अगर बाबूजी से नहीं बताया तो आज मैं राहुल भैया से फोन करके बताऊंगा। ये बात तू किसी से मत बता कि मैंने आज नहीं सुकून से भैया, आज मैं बताऊंगा। तू अपनी कसम दे दी? हाँ भैया, हर वक्त तू अपनी कसम देकर मुझे रोक देती है रंजना। भैया अगर आज इस दुनिया में मेरी भूखा होती ना तो मुझे कहीं जाने नहीं देती। आज इस दुनिया में जिस बेटी की मां नहीं है, उस बेटी के दिल से पूछो भैया कि बाप से ज्यादा माँ और बाप जितना अपनी बेटी से प्यार करते हैं, कोई भाई और भाभी नहीं प्यार करती भैया। सच कह रही है रंजना। लेकिन सब बात छोड़ो भैया। हाँ रंजना, चलती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ, तो नहीं आएगी भाभी ने फिर मारेगी। ठीक है रंजना। अमृत के धार के हूँ, अरे कितनो पियाई गो माई बिना, ऐसे खाने जावा तू लाई रे माई बिना, माई बिना, ऐसे खाने जावा तू लाई रे माई ये आगे हमारे शंभुनाथ चाचा जी।
हमारे विकास मौर्य जी साथियों, आइए सभी साथियों को मेरी तरफ से और हमारी प्रीति और संगीत पार्टी की तरफ से आप सभी को प्रणाम स्वीकार हो। साथियों, सबसे पहले आप सब मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला पटना गांव प्रेमनगर का रहने वाला हूँ और यही नहीं कि आप सबके सामने मैं अपना परिचय इसलिए बता देना चाहता हूँ, आप सब जान लीजिए कि हमारा काम क्या है और हमारा नाम क्या है। साथियों, घर में मुझसे बड़े मेरे भैया हैं। भैया का नाम रमेश कुमार है। भैया की शादी हो गई है। घर में भाभी माँ है। भाभी माँ का नाम रेखा है और मुझसे छोटी मेरी बहन है जिसका नाम रंजना है। मेरा नाम इंस्पेक्टर राहुल कुमार है। घर में परिवार में मेरे चाचा जी हैं। परिवार में मेरे चाचा जी हैं, उनके लड़के का वो भी है। उनके पास भी एक लड़का है लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है। वो हमारे परिवार से बड़े जलन रखते हैं। मैं जिस विद्यालय में पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते करते मुझे एक मेरी चहेती थी, मुझसे बड़ा प्यार करती थी, जिस लड़की का नाम था राजकली। हम राजकली पढ़ाई करते थे जिस विद्यालय में, और बात ही बात में वो मुझे चाहने लगी, वो मुझसे प्यार करने लगी, यहाँ तक कि मोबाइल से बराबर बात होने लगी। राजकली कुछ दिन बीतने के बाद मुझसे बोली कि राहुल, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी, तुम्हारे अलावा मैं किसी से नहीं। मैं बोला कि देखो, घर में मुझसे मेरे बड़े भैया हैं और घर में मेरे बाबूजी हैं। अगर जब तक भैया से बाबूजी से मैं उनसे इजाजत नहीं लेता, मैं अपनी शादी कैसे कर सकता हूँ। राजकली बोली, ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि अपने बाप और अपने भाई से प्यार करते हो। मैं बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है। शादी विवाह जब तक घर के बुजुर्ग से, घर से बड़ों से आदेश नहीं लिया जाता, तब तक अगर हम लोग आदेश नहीं लेंगे घर के बड़ों से तो हमारी पढ़ाई बेकार है। लेकिन राजकली ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मजबूरन मैं और राजकली आपस में बातचीत करके वहीं पर शादी कर लिए। खैर कोई बात नहीं है। शादी करने के बाद राजकली को लिवा करके घर आया। बहरहाल बाबूजी और भैया मुझे कुछ नहीं बोले, ना ही नाराज हुए। आज तक ऐसी जिंदगी बीत रही है। राजकली घर पे है, इस समय मैं ड्यूटी पर हूँ और सोच रहा हूँ कि छुट्टी मिली है, कुछ दिन के लिए चलकर अपने घर घुमाऊं। देखता हूँ कि मेरी बहन रंजना की पढ़ाई कैसे चल रही है। राजकली को समझा गया था कि राजकली देख, ये रंजना इस परिवार में सबसे दुलारी है, सबसे छोटी है, इसे तुम अपनी ननद नहीं अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करना। और वाकई में मेरी राजकली वैसी है। मेरी राजकली जैसी लक्ष्मी औरत शायद कहीं होगी। लेकिन मेरा दोस्त है जिसका नाम धर्मेंद्र कुमार है।
मुझे भी बताना, हम भी आपके साथ में चलेंगे। और देख रहा हूँ कि अभी तक धर्मेंद्र को कोई पता नहीं चला, धर्मेंद्र आ जाए तो उसे भी लिवा करके गाँव जाऊंगा। चलता हूँ। पागल साले, क्या कर रहे हैं? ये क्या बदतमीजी है? हम होते मान आपके सूट करें ना। सूट नहीं किया तो तुम सुराज है हमका। अबे पागल बेवकूफ, उसे कहा जाता है कि मैं आपको सलूट किया। हाँ सलूट करें। हाँ, और बताओ कैसे हो? हाल जी पूछा। क्या हो गया यार, बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। लंबा नुकसान हुई है। लंबा नुकसान हो गया? क्यों? धान तुम्हारा क्या कहते हैं कि मतलब सारा धान गिर गया क्या, डूब गया? तो कौन सा नुकसान हो गया? ओह, अरे कौन सा नुकसान हो गया यार, बोलो। चालान करिए। अच्छा, चालान कर दिया तेरा? क्यों, किस गाड़ी से? साइकिल से रहे। मैं तो डर गया। अबे साइकिल का चालान नहीं करता मैं तू? नहीं भैया मोटरसाइकिल से रहे। हाँ तो ऐसा बोलना कि मोटरसाइकिल से पुलिस वाले रोक करके मेरा चालान कर दिए। नहीं साइकिल से रहे। अबे अभी बोला ना तूने मोटरसाइकिल से? हाँ। तो मोटरसाइकिल का चालान करेगा, साइकिल का नहीं करेगा? नहीं मोटरसाइकिल से रहे। ये साला मैं पागल हूँ, तू पागल है कि मुझे बेवकूफ बना रहा है? नहीं। अबे जब साइकिल से थे हाँ। तू मोटरसाइकिल कैसे हो गई? असल बात हम गए टुल्लू बनवाओ हाँ। मोटर तो का पिछवा के रियलवा बुला दे रहे साइकिलिया से रहे। अच्छा ठीक है। हाँ मोटर को। हाँ हाँ। होमगार्ड साहब रुकाए कहे ऐसा है हाँ। तुम्हारा चालान कटेगा। हम कहे काहे हो? हाँ। कहे मोटरसाइकिल से है। साइकिल से? हाँ पहले तो हमको देर तक ध्यान से रखत रहे। हाँ। हम कहे नहीं साहब साइकिल से ही। हाँ। कहे नहीं मोटरसाइकिल से हो। अरे बोल दो जब मैं साइकिल से तो मोटरसाइकिल के साथ जाएगी? नहीं मोटरसाइकिल से रहेगा। अबे जब तू साइकिल से आ रहा तो बीच में मोटरसाइकिल कैसे हो गई? साइकिल रही हाँ। चलावत रहे। हाँ। पीछे मोटर ला दे हाँ। दोनों मिला का भाग मोटरसाइकिल। अबे इधर है, इधर इधर। सारे कानून की पढ़ाई करने के बाद पुलिस अफसर बनाऊं तो सारा हमको बेवकूफ बना रहा है। नहीं भैया मोटरसाइकिल से रहे ना तो सारा मुझे क्यों बता रहा है? दोनों मिला के भाई गिरा मोटरसाइकिल। अबे चल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया तो क्या हुआ? 500 रुपया चालान कटा। अबे मोटर लादा था साइकिल से तो 500 रुपए चालान कर गया। हाँ जैसे 2 पैदल मारे उतनी दूर गए उसे फिर रुका गए। वो किस लिए? 200 चालान कटा। काहे के लिए? मार्क्स ना लगाए। जैसे फिर जैसे 2 पैदल मार के आगे बढ़ने की कोशिश करे फिर 200 कर दिया। बाप रे 500 से 200 मतलब 900 रुपये चलान को। हाँ 170 रुपया पुरान टुल्लू खरीदे रहे। 170 रुपये टुल्लू खरीदो, 900 रुपये से चला। 250 रुपया बनवाही। 250 रुपये बनवाही तो बन गई, सब कुछ ठीक हो गया। बन गया। हैं? 900 रुपया झटके कहा थे भैया। हाँ। मान ला होमगार्ड साहब 900 रुपया लेने हमसे। सही इतनी देर में? हाँ इतने देर में मान ला 2-4-10 मिनट रहा है। मान के चला तू तो डबल स्टार के दरोगा है। हाँ। कहा थे भैया हाँ। यहाँ आओ। अरे बोलो यार, सुन रहा हूँ। एक बात पूछी सही सही बताया। हाँ बोलो। दिन भर में तू कितना बेलहार दे? बिल्कुल तेरा साला बात बस पागल से। ये क्या है? मैं हंसता हूँ, ये क्या है? हम हमें सब उससे कहा जाता है कि जब आप 2 स्टार के मतलब दरोगा जी हैं तो दिन भर में आपकी कमाई कितनी हो जाती है? ऊपरी कमाई। हाँ। देखो तो कोई भी तो का तो मोटा कर चाहा था यार, मोटा आइटम पहले लेता था लेकिन जब से पोस्टिंग ज्वाइंट दूसरी हो गई, ट्रांसफर हमें मतलब ड्यूटी बदल दिया, वो सब धंधा छोड़ दिया। तो केला से खा जी नहीं अभी नहीं, बीच बीच में केला के दर्शन हो जाता है, इसी बार नहीं है भाई। जब व्रत रहता हूँ, हाँ। व्रत रहता हूँ तो कभी भी असल में थोड़ा मौसम ठंडा है। हाँ। मौसम बदलाव हो रहा है, ठंडे मौसम में केला नहीं खाया जाता है, इसलिए बंद है। लेकिन ये लड़का भी केला खाता है। हाँ तो नगड़ा बजा रहा है। गाय लाई चबाती। हमारी बात सुन रही है? पुलिस डिपार्टमेंट देखिए कोई गलत काम नहीं चाहता करने के लिए। हाँ। ये जो सरकार है, ये अधिकारी लोग हैं, कोई भी किसी को परेशान नहीं करना चाहते। जानते हो कि हमारे भारत देश की आबादी इतनी जोरों शोरों से बढ़ रही है कि रोज
समझाना चाहता हूँ कि जिन बच्चों की उम्र नहीं है 18 वर्ष से कम है वो भी बाइक लेकर के रोड पर निकल रहे हैं, अचानक एक्सीडेंट हो जा रहा है, बताओ इसका जवाब सरकार देती है। इसीलिए जो है जांच लगाया जाता है, चेकिंग लगाया जाता है कि कम उम्र के बच्चे मोटरसाइकिल लेकर के न निकले। अब देखो मैं घर जा रहा हूँ, जब तक नहीं वापस आऊंगा तब तक यहीं पर रहना, ठीक है? ठीक है, चलता हूँ। हाँ भैया। देखो हमारे आप जनाब बड़े भाई जी, ये हमारे हारून मास्टर साहब अपनी उंगलियों का इशारा बता रहे हैं कि जाते जाते राहुल कुमार जी आप कुछ कहकर की जाइए। देखिए जैसे कि आज ये हमारे साहब घर मालिक जी जिनके दरवाजे पर यह कार्यक्रम हो रहा है, मेला मालिक साहब, तो आज भरत मिलाप था। क्या बात है जी, भरत मिलाप था। इसी के उपलक्ष्य में ये हमारे पन्ना लाल मास्टर को, सभी कलाकारों को यहाँ पर लोगों की सेवा करने के लिए बुलवाया गया है। तो उस समय की कहानी, उस समय की बात है जिस समय धनुष यज्ञ रखा गया था। जो भी धनुष तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा, ये उसी समय की बात है। और जनकपुर नगरी में धूम मच गई और खुशहाली मनाने लगे सभी जनक नगरी के जितने नर और नर थे, और वही खुशियां देखने जा रहे थे। लेकिन उसी समय की बातें सुनो, कहना क्या है कैसे? राजकुमारी महल की रानी राजकुमारी सीता जी से शादी होने जा रही है, वो लड़का वो भगवान कौन है? कौन है? अरे चला देखिए, अरे राजा राम कई सूरतिया चला देखिए, राजा राम कई भगवान श्री राम